प्यारे बच्चों और मित्रों, आज फिर मैं आपके सामने सतीश गुप्ता आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस चैनल में आपको कहानियाँ बताते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ किस्से होते हैं। यदि सत्य घटनाएं हैं तो उसको हम किस्से बोल देते हैं। तो आज हम एक अलग तरह का किस्सा लेकर के आए हैं। आप जानते हो कि लोग अलग अलग विद्याओं में सिद्धहस्त होते हैं, निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। कुछ दौड़ने में, कुछ ऊंची कूद में, कुछ किसी और में, और कुछ तैराकी में। तो आज हम तैराकी के बारे में बात करेंगे। यदि हम किसी गुण में निपुण हैं और उसका फ़ायदा यदि हम दूसरे को पहुंचाते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो आज हम बात करेंगे दो साहसी बालकों के बारे में और सच्ची घटनाएं आपको बताएंगे। ये सच्ची घटना, दो बालक कौन हैं? जीतू और विज्जू, यानी पूरा नाम उनका दें तो जितेंद्र और विजेंद्र। ये तैराकी में निपुण थे और उन्होंने किस तरह से लोगों की मदद की आपदा में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है ना, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और इसके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको जब भी हम नई पोस्ट डालेंगे आपको तुरंत सूचना मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो दो साहसी बालक जीतू और विज्जू, हाँ, उस समय तो बालक ही थे। आज से 40 साल पहले की घटना है ये, और आज तो वो मेरी तरफ से बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उस समय बालक ही थे। तो घटना उस समय की है। मैं आपको 3 घटनाएं बताऊंगा। पहली घटना, दूसरी घटना और तीसरी तो बहुत ही मज़ेदार है। यदि आप अंत तक देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो पहली घटना उस समय की है जब मेरी छोटी बहन की शादी थी। 12 से ही बारात आई हुई थी, बाजे आ रहे थे, लाइट आ रही थी और घोड़ी पे बैठे हुए दूल्हे राजा आ रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, जब बारात आती है तो लोग छतों पे चढ़ जाते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ जाते हैं। इसी तरह से लोग आसपास सीढ़ियों पे, छतों पे चढ़े हुए थे। हुआ क्या कि जिस सीढ़ियों पे कुछ लोग चढ़े हुए थे उसके नीचे ही कुआं था। अब धक्का मुक्की होती है, जब बारात आती है तो लोग मुझे देखना है, दूल्हे को देखना है, ये देखना है। तो धक्का मुक्की में साहब, एक साहब जो है, नीचे कुआं था, उस कुएं में गिर गए। तो एकदम से छपाक से आवाज आई। जीतू वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा, अरे कोई गिर गया है। वो छोटा सा कुआं था, इतना चौड़ा होगा। उन्होंने आवने देखा ताओ, वो भी सीधे कुएं में कूद गए और उन्होंने जगह उनको, जो गिर गए थे, उनको पकड़ा। इतने में छोटे भाई विज्जू को मालूम पड़ा, वो भी आए एकदम सीधे कुएं में। दोनों भाइयों ने मिल करके उनको पकड़ा जो गिर गए थे और बाहर निकाला। सेवा शुश्रूषा की, ठीक हो गए वो। मालूम पड़ा कि साहब वो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर साहब थे जो बारात को देख रहे थे। यदि कुछ हादसा हो जाता, सोच भी नहीं सकते क्या होता। लेकिन जीतू और विज्जू ने उनको सही समय पर निकाल लिया और कोई दुर्घटना होने से बच गई। दूसरी घटना इस तरह से है कि एक वहीं बार के सेठ जी, उनका बेटा, उनका कुछ इस तरह का बिजनेस था कि वो गांव में जाना पड़ता था उनको। तो वो जीप से गांव में जाते और वापसी में कभी कभी लेट हो जाते। उस दिन क्या हुआ कि वो काफ़ी लेट हो गए, काफ़ी देर हो गई थी उनको, और गांव से, जंगल से होते हुए आ रहे थे, जीप से आ रहे थे। अचानक ऐसा हुआ कि एक गहरा कुआं रास्ते में उनको दिखा नहीं और पूरी जीप कुएं के अंदर समा गई। क्यों? बहुत गांव में बड़े लंबे चौड़े कुएं होते हैं, जीप एकदम कुएं के अंदर। अब घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। जो साथ में गए थे उनकी भी कोई खबर नहीं, और उस समय तो मोबाइल भी नहीं होते थे, कोई फ़ोन भी नहीं है, गांव में किसको कॉन्टेक्ट करें। सुबह जो है ये लोग, क्योंकि जीतू के भाई के दोस्त थे वो, तो जीतू भी साथ में गए और वहाँ मालूम पड़ा कि साहब जीप तो कुएं में गिरी हुई है। लोग वहाँ इकट्ठे थे। तो ये जीतू और 2-3 लोग जो है कुएं में उतरे, रस्सी के सहारे उनकी बॉडी को
बॉडी हो गई थी, कि बॉडी को जो है रस्सी से बांध करके कुएं से बाहर निकाला और लेकर के आए। तो इस तरह से जो है ये एक और बहुत दूर की घटना जो जीतू द्वारा की गई। जीतू 2 कदम आगे, 4 कदम आगे, कई कदम आगे था। और तीसरी घटना में और आपको बताऊं, बड़ी मजेदार। 12 में क्या था कि एक बाणगंगा नदी है, तो अच्छी बरसात हुई तो तुरंत बाढ़ आती है, उसमें कई बार आ जाती है बाढ़। जब मैं खुद भी बच्चा था, वहाँ पढ़ता था, तो कई बार हमने देखी है बाढ़। वहाँ पे आसपास के घरों में पानी भर जाता, सामान पानी से गिर जाता, लोग बोलते अरे भाई मेरा सामान भर रहा है, मेरा आदमी भर रहा है, वो हो रहा है। एक बार ऐसा ही हुआ कि जीतू हमेशा तैयार रहता था ऐसे टाइम पे, क्योंकि अच्छा तैरना आता था, अच्छा तैराक था। तो किसी ने कहा कि अरे भाई जीतू भैया, हमारा मदन तो वहीं रह गया घर के अंदर। अरे मदन घर में रह गया, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। जीतू वहीं गए तैरते हुए, और तैरते हुए जाके घर में देखा, अरे भाई यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। अरे नहीं, मेरा मदन वहीं है। अरे भाई मैंने देख लिए दोनों कमरे तुम्हारे, कोई नहीं है यहाँ पे। अरे मदन मेरा मुर्गा, अरे मुर्गा है क्या, ऐसे बोल। जीतू अंदर गया, मुर्गे को हाथ में लिया और तैरता हुआ फिर पास में आके चल के मुर्गा उसको ये ले भैया तेरा मदन ये ले। वो बहुत खुश हुआ। खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप किसी विद्या में निपुण हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उसका फ़ायदा दूसरों को मिले, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। जीवन वही जो दूसरों के काम आए। अपना काम तो सभी करते हैं, तो इसलिए हमें यदि कोई चीज़ आती है तो उसका फ़ायदा हमें दूसरों को भी देना चाहिए। यदि आपको ये आज की घटना, सत्य घटना, ये किस्सा पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें कहानी को। ये आपको इस तरह का दिखेगा, उस पर बस क्लिक करना है और शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो आप कर दें। यही समाप्त करते हैं आज की कहानी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।